हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। और आज इस वीडियो में भी हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए, जैसे यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, बेटा बिंब का मतलब वस्तु होता है, यहाँ पर बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 सेंटीमीटर आकार का कोई वस्तु, यानी वस्तु का आकार दिया गया है। वस्तु का आकार मतलब HO ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई चिन्ह तो है नहीं। आपको पता होगा, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो वस्तु हमेशा ऊपर तरफ होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पोल से ऊपर जाते हैं तो पोल से ऊपर जाने पर सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वस्तु का आकार पॉजिटिव लिया है। ठीक। 7 सेंटीमीटर आकार का कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, मतलब अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया गया है, यह का मान दिया गया -18 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटा माइनस क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो है इधर पोल से बाईं तरफ जो है फोकस दूरी होता है, वक्रता केंद्र भी होता है, वस्तु भी होता है ना। तो सारी दूरियां जो है हम लोग जो है निगेटिव में लेते हैं। ठीक। अच्छा, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कोई एक वस्तु है, वह वस्तु जो है अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका u का मान दे दिया है -27 सेंटीमीटर। ठीक है। किसी पर्दे को रखें, मैंने किसी पर्दे को रख मतलब ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, मतलब वही वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी हमें स्मॉल v का मान प्राप्त करना है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब का आकार तथा नेचर बताइए। आकार का मतलब क्या हुआ? इमेज का आकार। इमेज का आकार का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब, वही प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई हमको बताना है। और यहाँ पर उसका नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ये हमको बताना है। देखा जाए तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो है यह का मान पता है, यू का मान पता है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे कि हमें यह का मान मालूम है और हमें यू का मान मालूम है, तो हम लोग एफ और यू का मान इस सूत्र में रखेंगे और रखने के बाद हम लोग स्मॉल बी का मान प्राप्त करेंगे। तो देखा जाए स्मॉल बी आपका हो जाएगा +1/u, यू का मान दिया गया है -27 सेंटीमीटर और 1/f, एफ का मान दिया गया है -18। ठीक। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ चलिए 1/v, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, आपका हो जाएगा 1/27 बराबर ये आपका -1/18। ठीक। देखा जाए
अब हम 1/27 को बराबर के दाहिनी तरफ लाएंगे, तो जब इसको यहाँ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा बेटा, ये पक्षांतर का नियम होता है। यहाँ पर 1/27 का चिन्ह है माइनस, जब 1/27 बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस प्लस बन जाता है। 1/b बराबर हो जाएगा -1/18 प्लस 1/27 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यह भिन्न का जोड़ है, तो 18 27 का लघुत्तम हो जाएगा 54, भाग देंगे 18 से 54 में, तो 18 तिरिक 54, उत्तर आया 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो आ जाएगा -3, ये आपका प्लस है तो यहाँ भी आपका होगा प्लस। भाग देंगे 27 से 54 में, तो 27 दूना 54 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक, देखा जाए इस 2 और 3 दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो वे संख्याएं आपस में घटती हैं, तो 3 में से 2 जाए 1, मगर क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि जो 1 बचा है वह 3 का बचा है और 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ रहेगा -54 आपका हो जाएगा। ये आपका 1/b, जब इसको सॉल्व करेंगे तो b का मान आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। अब ये कंफर्म हो गया कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 54 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमें v का मान तो मिल गया। अच्छा, अब हमको ये बताना है कि इमेज का आकार क्या होगा, मतलब हमें यह चाई का मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि यम बराबर होता है HI/HO। ये HI क्या है, ये इमेज की हाइट होती है, और HO क्या होता है, वस्तु की, मतलब HI क्या है, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, और HO क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, देखा जाए हम लोग यहाँ पर, तो पहले हम लोग यहाँ से, अच्छा, और यही यम बराबर होता है -b/u के, राइट। अच्छा, देखा जाए तो यहां से हम लोग जो है HI बटे, हमें HO का मान पता है क्या है, 7 है, ठीक, बराबर माइनस, हमें v का मान पता है -54 आया है, बटे बटे, और हमें u का मान पता है -27 है, ये इससे कट जाएगा, 27 से कम 27, 27 दूना 54 हो जाएगा। अब हम लोग तिर्यक का करेंगे गुणा, HI का गुणा होगा 1 में, तो HI 1 कम HI आ जाएगा, बराबर, और 7 दूना 14 माइनस, ये वाला माइनस, 7 दूना 14 -14 सेंटीमीटर। तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इमेज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह हुआ कि इमेज की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से दुगना हो गया, मतलब 2 गुना है। ठीक, यही जो है हमसे पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बढ़िया से नोट करिए, लगाइए, फिर हम आपको अगला सवाल बताते हैं। यह सवाल जो है इंपॉर्टेंट है काफी, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए, हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें, ओके। देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण ऐसे बनता है ये, और इसका जो है वक्रता केंद्र इधर होगा, फोकस दूरी ये होगा, ठीक है ना। और वस्तु अगर कोई आती है, मान लीजिए कोई वस्तु आ रही है, तो वस्तु इधर से आएगी। हमने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण को या वस्तु को, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसके बाएं तरफ ही रखा जाता है, यानी वस्तु हो चाहे प्रकाश की किरण हो, ये सभी दर्पण के बाएं तरफ ही होता है। ठीक, अच्छा, तो सवाल में दिया गया है
कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व समय आपको बताया था जब हम लोग ध्रुव से दाहिनी तरफ जाते हैं तो दाहिनी तरफ की दूरी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा। मतलब आर का मान दिया गया, आर बराबर दिया गया 5 मीटर। तो जब आर दिया गया 5 मीटर और हमको पता है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हम लोग यहाँ से एफ का मान प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर आर अपान 2 होता है ना। तो यहाँ हम लोग एफ का मान प्राप्त कर सकते हैं। आर का मान दिया गया 5, 5/2 हो जाएगा। और हम लोग जो है इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर। ये एफ का मान आ गया। अच्छा, तरह की एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, यानी यही हमारा मोटरसाइकिल वस्तु हो जाएगा और इसकी दूरी दिया गया है 5 मीटर। तो ये कंफर्म हो गया कि u का मान दिया गया 5 मीटर। लिखने क्या रहेगा? निगेटिव। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब मतलब हमें v का मान प्राप्त करना है। और नेचर का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है आभासी रहेगा कि वास्तविक रहेगा, ये हमें प्राप्त करना है। आकार का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब का हमें हाइट बताना है, उसकी ऊंचाई हमें प्राप्त करना है। मतलब हमें एच आई का मान प्राप्त करना है। देखा जाए, हम इसको यहां से मिटाएंगे, सवाल को सॉल्व देखा जाए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो 1/v प्लस हमको u का मान पता है 1/- मैंने आपको बताया था कि हम लोग सूत्र में u b f का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। यहाँ पर u का मान दिया गया है -5 मीटर, यहाँ हो जाएगा -5 बराबर, और f का मान दिया गया पॉजिटिव है 2.5। या इसको ऐसे कह लें, इसको 5/2 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2, फिर ये 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आपका हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 2 × 2 2/5 हो जाएगा। और ये 1/v, अच्छा ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो 1/, हो जाएगा 5। अच्छा, अब हम लोग 1/5 को बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पे है माइनस। तो जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये पक्षांतर का नियम होता है। तो हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा प्लस 1/5। तो इसका हर तो बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, 2 1 3, 3/5 हो जाएगा 1/v। तो v बराबर आपका हो जाएगा 5/3, है ना भाई। देखिए होता क्या है, हम लोग तिर्यक का करेंगे गुणा, तो v का इसमें होगा, 1 का 5 में होगा, तो 3v हो जाएगा बराबर 5 × 5 हो जाएगा। ये 3 का v में क्या है? गुणा है। जब 3 बराबर के इधर आएगा तो गुणे का बटे में हो जाएगा। ये भाई 3 यहाँ में, 3 यहाँ पे क्या है? गुणे में। जब 3 बराबर के इधर आएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है। तो v बराबर आपका आ जाएगा 5/3 हो जाएगा ना, आपको हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। मीटर हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा, अब हमें बताना है, अच्छा अब ये v का मान, v क्या है? हम लोग जानते हैं कि v प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से। तो ये कंफर्म, अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा ना, ये v पॉजिटिव है। अच्छा, ये v का मान है, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा
वह दर्पण के इधर बनेगा। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, नेचर हमको बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति हमको बताना है, नेचर बताना है कि कैसा है, वास्तविक है कि आभासी, ये हमें बताना है। देखा जाए, चलिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं यम बराबर होता है, अच्छा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यम बराबर होता है एच आई अपान एच ओ, यही बराबर होता है माइनस बी अपान माइनस यू होता है। ठीक है ना? तो देखते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये कंफर्म हो गया कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा आभासी। आभासी का मतलब क्या है? सीधा बनेगा। आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से एच आई का मान निकालेंगे बेटा। तो एच आई अपान एच ओ बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी। बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया 5/3 आया है, और यू का मान हमको पता है -5 है। तो बटे यहीं पर हो जाएगा -5, ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच आई अपान एच ओ हो जाएगा 1/3। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका, एच ओ का गुणा होगा 1 में और एच आई का होगा 3 में, तो एच ओ एक कम एच ओ बराबर 3 एक कम 3 एच आई बनेगा। मतलब क्या हुआ कि जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु की तिहाई बनेगी। प्रतिबिंब जो है, सॉरी एक मिनट, प्रतिबिंब जो है, या ऐसे कह लीजिए, ये आपका है ना भाई, यही तो आपका आया है एच आई अपान एच ओ बराबर 1/3 है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह वह जो है वस्तु की 1/3 बनेगी। मतलब क्या हुआ कि वस्तु की 1/3 बनेगी। ठीक, यही आपका हो गया। तो अब इसको नोट करिए बढ़िया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको नोट करिए। आज हम अपना ही वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और फिर जो है इसके बाद हम कल देखेंगे।